तो दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जी के अभ्यास सेट 12 लेकर आए हैं, जिसमें 10 प्रश्नों बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे। सबसे पहले, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान है? प्रावधान नहीं है तो राष्ट्रपति के खिलाफ अभियोग लगाया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ भी लगाया जा सकता है और भारत के उपराष्ट्रपति के खिलाफ भी महाभियोग लाया जा सकता है, लेकिन राज्यपाल जो होता है उसके खिलाफ नहीं लाया जा सकता। तो इसका विकल्प हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है जो राज्य का राज्यपाल होता है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश तथा भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए अभियोग चलाने का प्रावधान है, जबकि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद ग्रहण करता है। ये हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है? तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बाइनरी के रूप में होता है। 0 और 1 जो होते हैं बाइनरी नंबर इन्हें बोला जाता है। कंप्यूटर में डाटा बाइनरी के रूप में भंडारित होता है। बाइनरी संख्या 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है, डुअल बेस्ड नंबर। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया है? तो ये है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 का क्लॉज 1। संविधान के अनुच्छेद 18 के क्लॉज 1 के अंतर्गत जो है भारत सरकार ने भारत रत्न तथा पद्मश्री सम्मान को प्रारंभ किया। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य, सेना तथा विद्या संबंधित सम्मान का प्रावधान कर सकती है। अनुच्छेद 15 जो है वह धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है। अनुच्छेद 16 है जो लोक नियोजन में समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 16 जो है वो लोक नियोजन में समानता का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता को, जो छुआछूत की भावना है, उसको निषेध बताता है। 4 है प्रश्न संख्या, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है? कृषि आयकर जो है वो राज्य का विषय है, राज्य सूची का विषय है, तो ये भी लगाया भी राज्य सरकारों द्वारा ही जा सकता है। विकल्प संख्या 2 हो जाएगा। भारत में कृषि आयकर जो है, कृषि ये आयकर होगा, राज्य सूची का विषय है, अतः कृषि पर कर लगाने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्रव्यता अनुपात है? द्रव्यता अनुपात जो है वो करेंट रेशियो जो होता है, करेंट रेशियो या चालू अनुपात जो होता है उसे हम द्रव्यता अनुपात कहते हैं। कुल चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं का अनुपात, जितनी भी हमारी प्राप्तियां हैं या परिसंपत्तियां और चालू देयताओं का अनुपात जो है वो करंट रेशियो कहलाता है। इसे द्रव्यता अनुपात भी कहा जाता है। एक कंपनी की तरलता का माप और अल्पकालीन देयताओं को चुकाने की सामर्थ्य का द्योतक है। कौन? यही जो ये दे रखा है, चालू अनुपात। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ये भी मौलिक कर्तव्य, ये भी है, ये भी है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य, संविधान को मानना, इसके आदर्शों की कद्र करना, ये भी है। वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना, ये भी। लोक चुनाव में वोट डालना, ये जो है वो हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो इसका उत्तर नहीं पूछ रहा है, तो ये पहला हो जाएगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक चुनाव में ये हो जाएगा लोक चुनाव में वोट डालना मौलिक कर्तव्य नहीं है, जबकि वैज्ञानिक कागज विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना, इसके आदर्शों की कद्र करना मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, अब एक और बढ़ गया, तो कुल मिलाकर के इस समय 11 मौलिक कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से किस क्रांति में तिलहन में उत्पादन में वृद्धि हुई है? तो हरित क्रांति है वो खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई, स्वर्ण क्रांति से हमारी प्याज वगैरह जो है उत्पन्न हुआ, उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई, और पीली क्रांति जो तिलहन से संबंधित है, तिलहन की उत्पत्ति हुई। स्वर्ण क्रांति बता रहे ये गोल्डन रिवोल्यूशन जो है, स्वर्ण क्रांति जो है बागवानी से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, तो इसका विकल्प हो जाएगा पीली क्रांति। विकल्प संख्या 4, तिलहन का उत्पादन जो बढ़ा है वो पीली क्रांति से। 8 है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? ये प्रोटीन जो है वो भी जटिल है, मक्खन भी फैट होता है, जटिल होता है, विटामिन भी जटिल होता है, ग्लूकोज सबसे सरल होता है, तो ये इसका विकल्प जो हो जाएगा ग्लूकोज जो है इंस्टेंट एनर्जी प्राप्त कराता है, तुरंत एनर्जी देता है, तो ग्लूकोज सबसे सरल हाइड्रोकार्बन
है, जिस कारण ये तुरंत शक्ति प्रदान करता है। ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ई कॉमर्स से जुड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार का किस कंपनी से समझौता है? तो ये समझौता है अमेजन से। विकल्प संख्या 2। अगस्त 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 जिलों में MSME सपोर्ट उपलब्ध कराने एवं ई कॉमर्स से बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जोड़ने हेतु वैश्विक ई कॉमर्स कंपनी अमेजन से समझौता किया था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ये योजना क्रियान्वित की जा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो हिमाचल प्रदेश का जो किन्नौर जिला है ये चीन की सीमा या तिब्बत की सीमा से लगा हुआ है। हिमाचल का किन्नौर जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। ये इस जिले की किस नहीं यहाँ पे होगा, इस जिले की जो सीमा है वो तिब्बत यानी चीन से लगती है। जो तिब्बत देश है जिस पे चीन ने कब्जा कर रखा है उसी से इसकी सीमा लगती है किन्नौर देश की।